हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 और 2 का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किरण पुंज क्या होता है या किसे कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होता है, समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है, अपसारी किरण पुंज। दूसरा कौन होता है, समांतर किरण पुंज। तीसरा कौन होता है, अभिसारी किरण पुंज। चलिए आगे चलते हम लोग। आगे है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। क्या है, अच्छा परावर्तक है। परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या है मेरा आपतित किरण, ये क्या है परावर्तित किरण, यह क्या है अविलंब है। आपतन कोण ये क्या है, परावर्तन कोण। ये क्या है, समतल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग तो दाढ़ी बनाने के काम में आता है। आँख, दांत, नाक, कान, गले इत्यादि में डॉक्टर प्रकाश के किरणों को छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके इन अंगों में डालते हैं। टेबल लैंप में इसका उपयोग किया जाता है। मोटर कार, रेल इंजन में तथा सर्च लाइट के लैंप के परावर्तक के रूप में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण के उपयोग मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास लगा होता है। इसमें ड्राइवर पीछे से आने वाले व्यक्ति व गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग बड़ी दुकान, सुपरमार्केट, मॉल जैसे स्थानों पर सुरक्षा कारणों से किया जाता है। एटीएम में भी सुरक्षा कारणों से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, तो क्या अंतर होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कई अंतर होते हैं। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है, जबकि अवतल दर्पण की अंदर की ओर उभरी होती है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में उल्टी, सीधी, छोटी, बराबर या बड़ी और आभासी या वास्तविक छवियां बनती है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि अवतल को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है,
आर बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो पी बराबर एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो आर कितना दिया है, 20/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, वरीयता क्यों देते हैं? वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण को प्राथमिकता देने की वजह यह है, उत्तल दर्पण से देखने का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। इससे ड्राइवर को अपने पीछे चलने वाले ज़्यादातर ट्रैफिक को देखने में मदद मिलती है। उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, जिससे इसका दृश्य क्षेत्र ज़्यादा होता है। उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होते हैं, जिससे उनका दृश्य क्षेत्र ज़्यादा होता है। उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। क्या होता है, बाहर की ओर उभरी होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस का परिभाषा कब पूछा गया, 2017 में। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मिलती है, इसे फोकस बिंदु भी कहा जाता है। इसे एफ से दर्शाया जाता है। इसे क्या से दर्शाया जाता है, एफ से दर्शाया जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें से गुजरने वाला प्रकाश की किरणें अपसरित हो जाता है। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो पार्श्विक विस्थापन का मतलब है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे रूप से गुजरती है तो आपतित किरण में जो कंपन आपतित किरण में जो विस्थापन होता है, आपतित किरण में जो विस्थापन होता है उसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लेंस की क्षमता क्या है, मान और मात्रक लिखे थे। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस के किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आलेख खींचे। किरण आलेख क्या करे, खींचे। सरल सूक्ष्मदर्शी एक आवर्धक लेंस होता है जो एक धातु के फ्रेम पर बना होता है। इसमें एक छोटी फोकस लंबाई वाला एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को देखने के लिए लेंस के ऊपर, नीचे या दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कोणीय आवर्धन के जरिए वस्तु को बड़ा किया जाता है। वस्तु क्या किया जाता है, बड़ा किया जाता है। क्या किया जाता है, वस्तु को बड़ा किया जाता है। अपवर्तनांक की परिभाषा करें। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42। किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। इसका मतलब है कि हीरे में प्रकाश की रफ्तार हवा में प्रकाश की रफ्तार से 2.42 गुना कम होता है। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखे। प्रकाश की किरणें कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जय और अपवर्तन कोण की जय का अनुपात एक नियतांक होता है।
द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। sin a बटे sin r होता है। क्या होता है? sin a बटे sin r होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती है अथवा एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है। इसी कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है? तो पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश पानी से हवा में जाता है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। इस वजह से अपवर्तित किरणें सिक्के की वास्तविक स्थिति से ऊपर एक बिंदु से आती हुई दिखती है। इसी वजह से सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग लिखे। तो उत्तल लेंस का दो उपयोग क्या है? चश्मा बनाने में, आवर्धक लेंस बनाने में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।